Hello everyone. Now let's see next part in our types of simple epithelial tissue. We have seen the types of epithelial tissue: squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar. These are the most basic types of epithelial tissue. After that, we have seen also one more modified epithelial tissue, that's your ciliated epithelial tissue, in which columnar भी हो सकता या cuboidal with cilia are present that help in motion or movement, right? उनके लोकेशंस देखे थे हमने, फंक्शंस देखे थे, आप एक बार रिवाइज कर लो, टेबुलेट फॉर्मेट में हम तैयार कर रहे हैं. अगेन द नेक्स्ट वन, इट्स योर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एंड इट इज फाउंड स्पेशली इन द ग्लैंड्स. It is specialized connective tissue, specialized epithelial tissue meant for secretion. meant for secretion. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रहेगा इसका, secretion of, क्या secrete करते? Either this epithelial tissue secrete either some secretions like hormones or some fluids or some enzymes. हार्मोन्स, फ्लूइड्स और सम एंजाइम्स, ये तीन चीजें सीक्रेट करते हैं. बट मेन फंक्शन क्या? सीक्रेशन, कुछ तो भी तैयार करना, सीक्रेट कर. सीधा एग्जांपल देता आपको, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, योर लैक्राइमल ग्लैंड्स और योर टीयर ग्लैंड्स, आंखों में टीयर्स, राइट, टीयर ग्लैंड्स. नाक में से जो म्यूकस निकलता, शेम्बुड आपको बोला था चैप्टर में, बार बार आएगा शेम्बुड. सो योर म्यूकस, दैट इज फ्रेश म्यूकस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश म्यूकस. इट इज कलरलेस लिक्विड, स्टिकी लिक्विड. यस, मजा आता खेलते बैठने को कुछ बच्चों को, गंदे बच्चे साले. तो जो नाक में से निकलेगा, दैट इज योर म्यूकस. इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम. सो योर नेजल कैविटी, नेजल म्यूकोजा, इनर लाइनिंग ऑफ योर नेजल चेम्बर, नेजल कैविटी. देन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरा गले के अंदर से जो पूरी नलियां है तुम्हारी सबसे पहले तो तुम्हारा इसोफेगस है और उसके सामने से तुम्हारा ट्रेकिया है. ये जो दिख रहा है ऐसे रिंग्स दिखते हैं यहाँ पे, दे आर योर ट्रेकिया. विंड पाइप, सो उसके अंदर से जो इनर लाइनिंग है वहां पे पूरा एकदम मॉइस्चर रहता है हमेशा, वहां पे एक लेयर ऑफ म्यूकस सिक्रेट रहती, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में बहुत आसान है. या तो इसमें क्यूबॉइडल सेल्स रह सकते या तो इसमें कॉलमनार सेल्स रहेंगे, कॉलमनार सेल्स रहेंगे. इनमें खास चीज रहती कि इनके जो कोई भी न्यूक्लियस रहेंगे बेस पे रहेंगे, क्योंकि इनको जो कुछ भी सिक्रीशन करना है वो सिक्रीशन इनको ऊपर की तरफ यहाँ पे जमा करते हैं इनके पार्ट में. यहाँ पर इस तरीके से सिक्रीशन जमा होगा, ओके, यहाँ पे सिक्रीशन जमा होगा इनका, ओके. और वो सिक्रीशन किस तरीके से बाहर निकलेगा, किस तरीके से बाहर छोड़ा जाएगा, उसके हिसाब से कुछ टाइप्स तैयार होते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स के. तो मैंने आपके सामने वही पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं. जैसे कि यूनिसेल, कॉलमनार और क्यूबॉइडल तो आपको समझ में आया. ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में भी कॉलमनार और इट में बी हैविंग cuboidal cells. The cells of this epithelial are having two shapes, either columnar or cuboidal, because they have larger size and that can accommodate its secretion. तो ज्यादा सिक्रीशन वहां पे तैयार हो सकता, इसीलिए स्क्वामस नहीं रहता यहाँ पे. या तो कॉलमनार सेल्स रहेंगे या तो क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे, ओके. अगर वो कुछ अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू रहता, इट्स मेन लोकेशन, इट इज फाउंड इन ग्लैंड्स. इट इज फाउंड इन ग्लैंड्स, अपने बॉडी के ग्लैंड्स में रहता. कौन से ग्लैंड्स में रहता? तो बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स है. ग्लैंड्स का नाम, व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर सिक्रीशन. डेफिनेशन क्या है? ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर सिक्रीशन. स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर सिक्रीशन, एक ही लाइन में डेफिनेशन. स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर सिक्रीशन. सिक्रीशन ऑफ व्हाट? हार्मोन्स, फ्लूइड्स एंड एंजाइम्स. अब वो कौन क्या सिक्रेट करेगा बताता मैं तुमको. लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ दिस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. सी दिस इज यूनिसेल्युलर ग्लैंड, क्योंकि ये जो ग्लैंड दिख रहे हैं आपको, तो इसके ऐसा हो सकता, इसका शेप ऐसा रहता, ठीक है, या फिर इधर से ऐसा, मतलब वो जो सेल है प्लस इधर से उसको माइक्रोविलाई रहेंगे, सो दैट इट इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया, ओके. और यहाँ पे ऐसा एक कैविटी रहेगी, एक कैविटी तैयार हो जाएगी उसके कॉलमनार सेल्स. अब ये जो सेल का पूरा सिक्रीशन है वो यहाँ पे तैयार होकर इसके अंदर भरते जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से भरते जाएगा और इधर से बाहर निकलेंगे. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? सो लाइक दिस सेल्स, the epithelial cells or the columnar or cuboidal cells of this gland,
दे मे बी यूनिसेल्युलर ग्लैंड, ये एक सेल अकेली खुद एक ग्लैंड का काम कर रही है, क्योंकि ये सेल का सिक्रीशन यहाँ पे एक कप शेप का स्ट्रक्चर तैयार करो। अभी कैसा इमेजिन करने का, इसका 3D में इमेजिन करो, थोड़ा सा एक कॉलमनर बॉक्स इमेजिन करो, ठीक है। और बॉक्स को जो ऊपर से ढक्कन है वो ढक्कन खोल दो और ढक्कन के अंदर एक कटोरी रख दो, कुछ तो भी ऐसी प्याले जैसा कुछ तो भी रख दो, एक वाटी वगैरह रख दो। सो कैसा एक कप जैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा। सो ये जो तैयार होगा इसके अंदर जो भी कुछ तैयार होगा सो वो वाटी के अंदर, वो कोई भी कप के अंदर जमा होगा। सो इस तरीके के जो सेल्स रहते हैं, दे इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिंगल सेल विल एक्ट एज ग्लैंड, सिंगल सेल विल एक्ट एज ग्लैंड, हियर आल्सो सिंगल सेल विल एक्ट एज ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड्स कहां मिलते हैं तुमको? सो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स जो तुमको मिलते हैं गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंटरी कैनाल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपने जो पूरा इसोफेगस से पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ तक कई जगह पे अपना जो पूरा अंदर की नली है, तुम्हारे पूरे ट्यूब्स है। इसोफेगस इज योर फूड ट्यूब एंड ट्रेकिया इज योर विंड ट्यूब और एयर ट्यूब। सो ये ट्यूब्स के इनर लाइनिंग में, बाहर से नहीं अंदर से, क्योंकि हवा ऐसी पास होने वाली है, खाना ऐसी पास होने वाला है। सो ये ट्यूब के अंदर साइड से इनर लाइनिंग पे पूरा म्यूकस रहता है, वहां पे म्यूकस सीक्रेट करते, म्यूसिन उसके अंदर प्रेजेंट रहता, म्यूसिन बोल के एक केमिकल विच इज स्टिकी, इट इज पॉलीसैकेराइड, म्यूसिन इज पॉलीसैकेराइड, इट इज स्टिकी पॉलीसैकेराइड। सो इसकी वजह से पूरा, अब बार बार शेम्बुड बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा तुमको, लेकिन समझ के लो मैं किस चीज की बात कर रहा। सो आपके जो पूरे गले में से निकलता, धूप के टाइम वगैरह थोड़ा सा स्टिकी निकलता, नाक में से तो बेकार निकलता, बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, प्लीज सर क्या गंदी बातें करें। ये जो म्यूकस है, दिस म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स सच एज गॉबलेट सेल्स, स्पेशली म्यूकस ग्लैंड्स। गॉबलेट नाम है, गॉबलेट वर्ड सुने होंगे, हैरी पॉटर, गॉबलेट ऑफ फायर, राइट, 4th पार्ट था शायद, बराबर, क्या मालूम 4th था कि 5th था, मुझे याद नहीं है। यस, आई वाज ह्यूज फैन ऑफ हैरी पॉटर। उसमें कुछ लोग बहुत भारी दिखते हैं, आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो वो एक जादूगरनी बहुत भारी रहती है, उसमें एकदम स्मार्ट एकदम गॉर्जियस रहती है वो हीरोइन, राइट। तो मुझे बहुत पसंद था वो पूरा सीरीज। सो उसमें गॉबलेट ऑफ फायर बोल के एक था, तो गॉबलेट मतलब कप, बराबर है, वो एक कप की लड़ाई रहती। जिसने नहीं देखा हैरी पॉटर जान दो, कोई जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे सर तुम तो सजेस्ट कर रहे हैरी पॉटर देखो, टाइम पास मत करो, इधर देखो गॉबलेट बता रहा तुमको। कप, आईपीएल का कप, वर्ल्ड कप, कोई भी कप, फुटबॉल का कप जो रहता है उसको गॉबलेट बोलते हैं। सो यहाँ पे गॉबलेट जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा, एक प्याले जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसके लिए ये सेल्स को क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। दे आर यूनिसेल्युलर कॉलमनार सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर देयर, dispersed there, and they are actually columnar epithelial cells, special columnar epithelial cells। 2020 में नीट में क्वेश्चन आया था, what are goblet cells, और goblet cells are modified dash dash, goblet cells are modified dash dash। तो आपको एनसीईआरटी की जो फोटोज आ रही थी, तो जो इलांगेटेड सेल्स है ए डायग्राम, सो वो तुम्हारे गॉबलेट सेल्स है, और बी जो डायग्राम है उसके अंदर वो सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल है, ठीक है। सो नीट के हिसाब से याद रखो, डायग्राम पे से क्वेश्चन बनाए थे, गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड डैश डैश, दे आर मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स, मॉडिफाइड कॉलमनार, लंबे लंबे रहते हैं ऐसे दिखने में, और उनके ऊपर ऐसे खड्डा रहता है एक गॉबलेट जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें वो अपना म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये म्यूकस यहाँ पे पूरी थीन लेयर तैयार कर देता फिर, और फिर जब उसके ऊपर से फूड जाएगा तो इजीली फिसल के नीचे चले जाएगा, फूड आगे पास हो जाए, ओके। इसी तरीके से रहते हैं मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स, इसका एग्जांपल है तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड्स, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स का एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। इसमें क्या रहेगा, जो आपको एनसीईआरटी की डायग्राम दिख रहा है, ऐसा एक बड़ा सा सेल पूरे ग्लैंड बने रहेंगे, उसके अंदर ये सेल्स रहेंगे, देखो ब्लैक कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दे आर योर कॉलमनार सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स, बट यहाँ पे क्यूबॉइडल ही रहेंगे उसके डक्ट पे, ठीक है, ये ऐसे, ओके। ये डक्ट, ये देखो ट्यूब जैसा तैयार रहा है, इसके अंदर से पूरा सिक्रीशन बाहर बह के जाएगा उसका, जैसे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सेल्स है यहाँ पे पूरा उनका सलाइवा तैयार करेंगे, सलाइवा यहाँ पे भरते जाएगा, और सलाइवा, ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड, लेकिन सब मिलके पूरे ग्लैंड का काम कर रहे हैं, हर एक सेल्स, और सबका सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू, कॉमन डक्ट के थ्रू, कॉमन ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता। टीयर ग्लैंड्स भी ऐसे ही रहते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, मल्टीपल सेल्स, मल्टीसेल्युलर, और उनके फिर सिक्रीशन एक कॉमन डक्ट से बाहर कैरी होता है। सो दे आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स। यूनिसेल्युलर में ईच सेल एक्ट एज ग्लैंड, यहाँ पे ऑल सेल्स टुगेदर फॉर्म अ कॉमन ग्लैंड एंड देयर कॉमन डक्ट विल कैरी देयर सिक्रीशन
अप टू द टारगेट पार्ट। ठीक है, सो तुम्हारे बॉडी के सलाइवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, देन योर सेबेशियस ग्लैंड मतलब ये रहेंगे, ठीक है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल्स। ओके, अब आपको एक काम करने का है, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। आपको इसका दूसरा एग्जांपल ढूंढ के निकालने का है यूनिसेल्युलर का, और इसकी भी और दो एग्जांपल्स 2 3 1 2 3। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? आपको यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स के एग्जांपल 2-3 एक्स्ट्रा और मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल्स 2-3 एक्स्ट्रा। मैसेज मी, सेंड मी योर आंसर्स। ओके, देन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके ये क्या है अगले प्रकार है, ग्लैंड ही सिक्रीट ही करेंगे, लेकिन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन। सो एक्सो मींस बाहर, क्राइन मतलब ग्लैंड का सिक्रीशन, ग्लैंड, एंडो मतलब अंदर और क्राइन मतलब ग्लैंड। सो जो ग्लैंड का सिक्रीशन एक डक्ट से जा रहा है, देखो इसका डक्ट तैयार हो रहा है, ट्यूब तैयार हो रहा है। सो दिस ग्लैंड इज हैविंग डक्ट एंड इट्स सिक्रीशन इज कैरिड बाय डक्ट। सो दीज आर ग्लैंड्स विथ डक्ट। ग्लैंड मैं ये पे लिखता, आपको नंबर ऐड कर लो, ग्लैंड्स with duct, they pour or they release their secretion by means of a duct, by means of a tube। जैसे कि तुम्हारे कौन से ग्लैंड्स है? टीयर ग्लैंड्स, उनको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स, नाम लिख के रखो, LACRIMAL ग्लैंड्स। देन योर स्वीट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स मतलब तुम्हारे वैक्स ग्लैंड्स। ओके, मैमरी ग्लैंड्स। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लीवर इज आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर में ट्यूब्स रहते हैं बहुत सारे राइट साइड में, वो ट्यूब से मिलके बाइल सिक्रेट होता है और वो बाइल पूरा जूस तुम्हारा डाइजेस्टिव जूस बोल के काम करता है। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एज वेल एज इट इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिख के रख लो, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन से अपनी बॉडी की? लीवर। लार्जेस्ट 1.5 किलो का रहता लीवर, लगभग 1 से 1.5 किलो वेट रहता है उसका अकेले का। सो इट इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन क्योंकि उसको डक्ट्स है। बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे इसके अलावा, और बहुत सारे आएंगे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, पैनक्रियास, देन योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, so there are so many glands, अपने को उनमें जाने की जरूरत नहीं, अपने को वो पार्ट में जाने की जरूरत नहीं। then there are certain glands that are without ducts, मतलब उनको डक्ट्स नहीं रहते। जैसे कि इधर देख लो फॉर एग्जांपल, अब ये तो डक्ट वाली ग्लैंड है, लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसे रहते हैं जैसे कि पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी के जो सेल्स है पूरे, वो सेल्स अपना जो सिक्रीशन रहेगा वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी, इधर ब्लड कैपिलरी रहती, सो उसका सिक्रीशन कोई डक्ट से नहीं आता, डायरेक्टली इधर होके जाता और ब्लड में मिक्स हो जाता, एंड ब्लड विल कैरी दैट सिक्रीशन टू द टारगेट ऑर्गन। मतलब इनका सिक्रीशन कोई डक्ट से नहीं जाएगा, बिकॉज दे आर विदाउट डक्ट्स, मतलब उनका अंदर का अंदर सिक्रीशन रिलीज होता है, इनका बाहर रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट। So glands with duct are exocrine and glands without duct are called endocrine. Study of endocrine glands is known as endocrinology. Endocrinology, और इसके अंदर तुम्हारे सारे 9 ग्लैंड्स आएंगे अपनी बॉडी के। अपने को लास्ट का चैप्टर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, 11th में 12th में रहेगा बाद में, वो बाकी बोर्ड में। तो ये ग्लैंड्स जो रहते हैं इसमें आते तुम्हारे, तुमने नाम सुने होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास। इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। जो ग्लैंड में दोनों काम होते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जो दोनों का मिक्सअप रहता है, जिसमें डक्ट्स भी रहते हैं और कुछ पार्ट में डक्ट्स नहीं भी रहते, उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। मिक्स्ड ग्लैंड्स, पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली एक्सोक्राइन, उनको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। पैनक्रियास, देन टेस्टिस, ओवरी and adrenal gland, testis, ovary and adrenal gland. So these are 1 2 3 4 5 6 7 8 glands that are your hypothalamus is also one gland. hypothalamus सबसे ऊपर लिख लो, hypothalamus। लिस्ट बना के दे दिया पूरे, इतने ही अपने बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अपनी बॉडी में इतने ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। दे सिक्रेट द हार्मोन्स, तो इनका सिक्रेशन रहता है हार्मोन्स, क्योंकि इनका स्पेशल सिक्रेशन रहता है। हार्मोन इज द सिक्रेशन ऑफ ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हार्मोन नहीं बोलते, उसमें क्या रहते हैं, फ्लूइड्स रहते हैं। जैसे कि टीयर ग्लैंड में से टीयर्स निकलेंगे, वाटरी फ्लूइड है। स्वेट ग्लैंड में से स्वेट निकलेगा, वाटरी फ्लूइड है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, वाटरी फ्लूइड है, करेक्ट।
वैसे सेबेशियस ग्लैंड्स, स्किन के ऑयल ग्लैंड्स जो रहते हैं, वैक्स ग्लैंड्स, उनमें से ऑयली सिक्रीशन निकलेगा, वो ऑयली फ्लूइड है, राइट। लेकिन हार्मोन्स थोड़े स्पेशल रहते हैं, तो इसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन्स बोलते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन फ्लूइड्स रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे, लीवर में से एंजाइम्स निकलते, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह में से एंजाइम्स निकलते, वो एंजाइम्स तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते। सो इनका मतलब इनके जो कोई भी ये एक्सोक्राइन का सिक्रीशन रहेगा उसको बोलते हैं एंजाइम्स या फिर फ्लूइड्स, और एंडोक्राइन का सिक्रीशन उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करने का हार्मोन्स। ओके, सो हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दिस इज व्हाट द लिस्ट ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में है, एंडोक्राइन ग्लैंड ध्यान में है। यस, अपने को ये पूरा चैप्टर डील करने का है, डिटेल में देखने का है। इतना भी समझ गया तो आपका साइंस लेके बहुत फायदा होगा, ऐसा समझो, क्योंकि वापस से ये जब आएगा तो वो टाइम पे तुमको समझदारी रहेगी और थोड़ा सा अक्कल आएंगी, याद आएगा कि सर ने बताया वाला है कुछ, और साइंस लेने का एटलीस्ट ये तो भी सीख के जाओ यहाँ तक आए तो। ओके, दैट आर ग्लैंड्स, और इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 2 more examples, I need 2 more examples of exocrine glands from your side. आपको ही ढूंढना है एक्सोक्राइन ग्लैंड के 2-3 more examples आपको डालना है। ओके, सो और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या रहते बोला अभी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, these are the glands which are partly heterocrine glands, they are partly exo plus endo, exo plus endo, मतलब उनका आधा हिस्सा डक्ट वाला रहता और आधे हिस्से में डक्ट्स नहीं रहते, तो उसका आधे का सिक्रीशन डक्ट से आएगा और आधी ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। ठीक है, इनका सिक्रीशन डक्ट से आता और इनका डायरेक्ट ब्लड में जाता। ओके, ऐसी एक ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास, इसमें पार्टली एंडोक्राइन है, पार्टली एक्सोक्राइन है। आपको एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, तो अपने को जब डाइजेशन चैप्टर आएगा तब मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, सो पैनक्रियास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, देन इट कम्स टू योर नेक्स्ट लास्ट 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, और अकॉर्डिंग टू वेयर द सिक्रीशन इज रिलीज्ड, आइदर बाय डक्ट और विदाउट डक्ट और विद बोथ। ठीक है, ये जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब लास्ट टाइप है तुम्हारा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज्ड फॉर सिक्रीशन, whether that what happens with that gland after secretion. So there are 3 types: holocrine gland, merocrine glands and apocrine glands. होलो, मीरो एंड एपो, मतलब क्या? अब ये जो ग्लैंड्स रहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ऐसे रहते हैं जो सिक्रीशन के साथ पूरी ग्लैंड ही बर्बाद हो जाती है। जैसे कि अब ये ग्लैंड है, जैसे कि तुम्हारे सेबेशियस ग्लैंड्स, होल ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड along with secretion, पूरी होल, होलो मतलब पूरा, होलो एंजाइम, पूरा एंजाइम, सो क्राइन मतलब ग्लैंड, होलो मतलब पूरी ग्लैंड, सो सिक्रीशन के साथ साथ पूरी ग्लैंड भी टूट जाती, बह के चल जाती। जैसे कि ये अपने स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स जो रहते हैं, ऑयल रहता है ना अपने ऊपर, वैक्स रहता है, ऑयल की एक लेयर रहती है अपनी स्किन पे, सो उसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। इसका एग्जांपल कौन है? सेबेशियस ग्लैंड। तो वो ग्लैंड क्या होती? अब इसके अंदर जो ऑयल तैयार हुआ है, ऑयल के ऐसे वेसिकल्स तैयार होते हैं, ड्रॉपलेट्स, तो जब एक ग्लैंड में से ऑयल बाहर निकालेंगे तो ये पूरा ऐसा फट जाता, पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती और ऑयल की पूरी लेयर यहाँ पे तैयार हो जाती। फिर सेल डिवीजन से नई ग्लैंड तैयार होती है, यहाँ पे हर बार नई ग्लैंड तैयार होती और वो पूरी ग्लैंड हर बार पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती अलोंग विद इट्स सिक्रीशन। सो व्हेन होल ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड अलोंग विद सिक्रीशन, इट इज कॉल्ड होलोक्राइन ग्लैंड। पूरी ग्लैंड ही बेचारी एक ही बार सिक्रीट कर रही है और मर जाए, एक प्रकार से वो बहुत टेम्पररी ग्लैंड है, टेम्पररी ग्लैंड है वो, राइट। देन मेरोक्राइन, ये बिल्कुल बर्बाद नहीं होते, ये वहीं पे रहते, ये वहीं पे रहते, जस्ट दे रिलीज देयर सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वो सिक्रीशन बाहर छोड़ देते और ग्लैंड वहीं पे रहती, मींस परमानेंट ग्लैंड। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, दीज ग्लैंड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड व्हाइल सिक्रीशन, ड्यूरिंग सिक्रीशन, व्हाइल सिक्रीटिंग देयर मटेरियल। फॉर एग्जांपल अपने पिट्यूटरी वगैरह, अपने सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर मेरोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड वो बर्बाद नहीं होते, टूटते फूटते नहीं, वो हमेशा रहते। देयरफॉर दे आर सेड टू बी परमानेंट ग्लैंड्स, दीज आर टेम्पररी, क्योंकि बर्बाद हो जा रहे, राइट। और ये सिक्रीशन के साथ में बर्बाद नहीं होते, दे रिमेन फॉरएवर, दे जस्ट रिलीज देयर सिक्रीशन एक्सटर्नली एंड देयरफॉर दे आर सेड टू बी मेरोक्राइन
मेरोक्राइन और परमानेंट, ठीक है। लास्ट एपोक्राइन ग्लैंड्स, एपो मीन्स आधा, थोड़ा सा। सो जो ग्लैंड रहते हैं ये, इनका आधा हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो मिल्क तैयार होता है मैमरी ग्लैंड्स में, मैमरी ग्लैंड्स इसका एग्जांपल, मिल्क तैयार होता है मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो जो मिल्क के ड्रॉपलेट्स रहेंगे, सो मिल्क के ड्रॉपलेट्स ऐसे एक जगह जमा हो जाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, और इसका जो अपर पार्ट है, हेड है या अपेक्स, दिस बिकम्स सेपरेटेड, दिस गेट सेपरेटेड, और फिर आधी ही ग्लैंड बच जाती। थोड़ी देर के बाद ये आधा पार्ट, इतना टुकड़ा निकल के चले जाता, उसके अंदर मिल्क रहता, ओके, और फिर इतनी ग्लैंड बच जाती। समझ रहे क्या हो रहा? पूरी ग्लैंड बर्बाद हो रही क्या? नहीं, जस्ट अपाइकल पार्ट गेट्स डिटैच्ड, गेट्स बर्ड ऑफ, इट गेट्स बर्ड ऑफ, निकल जाता बर्ड बन के along with the secretion, and still half gland remains there. So ऐसे ग्लैंड को बोलने का एपोक्राइन, क्योंकि अपाइकल हाफ पार्ट इज डिस्ट्रॉयड, पूरा पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो होलोक्राइन, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो मेरोक्राइन, और थोड़ा सा आधा डिस्ट्रॉय हुआ तो एपोक्राइन। सो हाफ पार्ट इज डिस्ट्रॉयड, हाफ और अपाइकल पार्ट इज डिस्ट्रॉयड, half or apical part is destroyed along with their secretion. Make example manner, ठीक है। समझ में आया पूरा डिस्कशन? सिंपल कंपाउंड, कॉइल वगैरह कुछ एडिशनल टाइप्स आपको कहीं मिल जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं आपको करने की, एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट यस अपन ग्लैंड वाले पार्ट में जब फिर से आएगा तो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, अदरवाइज आप देखकर भी समझ सकते हैं। सिंपल में एकदम सिंपल डक्ट रहेगा स्ट्रेट, उसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे, जबकि कॉइल्ड में क्या होगा, डक्ट कॉइल्ड रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉइलिंग रहेंगे ग्लैंड में, या फिर ऐसे अलग अलग उसमें ग्लैंड्स के लोब्यूल्स रहेंगे बहुत सारे, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, और उनका सबका मिलके एक कॉमन डक्ट बनेगा। सो मल्टी कंपाउंड, उसमें बहुत सारे टाइप्स रहेंगे, अपने को टाइप्स में जाने का नहीं, इतने आपको वर्ड्स एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको मैंने इतने बता दिया, जस्ट दिस वन इज एडिशनल पार्ट, ओके। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स? टू सीक्रेट हार्मोन्स, एंडोक्राइन, fluids, exocrine, and enzymes, again exocrine. This is about your glandular tissue. Then next one is your sensory epithelial tissue. And sensory epithelial tissue, as the name suggests, they are involved in sensation of some certain receptions, certain stimulus. आपको कुछ तो भी जानकारी अपने ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो इनका स्ट्रक्चर काफी आसान रहता, स्पेशलिस्ट कॉलमनर रहते, बट इनके जो स्ट्रक्चर में आप स्टेट बोर्ड की डायग्राम अगर देखें तो उस हिसाब से आपको ऐसे कॉलमनर सेल्स तो है, ठीक है, दीज आर कॉलमनर सेल्स, लेकिन रिवर्स डायग्राम बताने आपको, हमेशा मैं फ्री एंड ऊपर बताता, लेकिन इस बार फ्री एंड नीचे, इनको इधर से ऐसे हेयर लाइक सेल्स है, हेयर सेल्स बोलते हैं उनको, और इधर से उनके अंदर बीच बीच में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स इनके बीच में इनको जुड़े रहते, ठीक है। न्यूरॉन्स भी इलॉन्गेटेड न्यूरॉन्स दिखाई देंगे आपको। तो जो ब्लू कलर के कॉलमनार सेल्स है, इनका न्यूक्लियस ड्रॉ करा मैंने यहाँ पे। सो ये कॉलमनार सेल्स, ये न्यूरॉन के एंडिंग्स है, तो न्यूरॉन के एंडिंग उनके कांटेक्ट में रहता है ऐसे इधर से, ठीक है। अब और ये जो हेयर सेल्स है, सो फॉर एग्जांपल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? आईज में, नोज, ईयर, टंग, दीज आर योर सेंस ऑर्गन्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। सो आईज में जो लाइट गिर रहा, तो आपकी जो आई का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, तो आई के अंदर यहाँ पे आपका लेंस है, तो लेंस से होते हुए इंफॉर्मेशन ब्रेन लाइट आपके आई बॉल के अंदर एंटर करेगा। तो ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड योर रेटिना, इट इज लाइंड बाय दीज सेल्स। यहाँ पे रेटिना में ऐसे कॉलमनार सेल्स रहते, दे आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स, ओके, फोटो रिसेप्टर सेल्स। उनके ऊपर ऐसे हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते, ऐसे लाइनिंग्स रहते, तो जब इनके ऊपर लाइट गिरता तो इनका कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेंज होता और लाइट का इंपल्स जनरेट होता, और वो इन्फॉर्मेशन सीधा न्यूरॉन में, और न्यूरॉन से होते हुए सारे न्यूरॉन जुड़ जाते, ऐसे न्यूरॉन जुड़े रहते बहुत सारे, और फिर एक नर्व बन के आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन वो लेके जाते। इसी तरीके से आपके नाक के अंदर, भैंस की नाक के बराबर, नाक के अंदर भी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जाती, प्लस टंग पे भी, टंग के ऊपर आप देखते होंगे ऐसे व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स दिखते, सो दे आर कॉल्ड योर पैपिली, ओरल पैपिली बोलते हैं उनको। उनके ऊपर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं टंग के ऊपर, वो रिसेप्टर्स के ऊपर भी ऐसे हेयर सेल्स रहते। आपने कुछ भी खाया, मिर्ची वगैरह, सॉल्ट, शुगर, तो वो वहाँ पे शुगर वगैरह टच हुई कि वो हेयर सेल्स वाइब्रेट होते, उनके अंदर से इंफॉर्मेशन जनरेट होती, और न्यूरॉन से होते हुए आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन चले जाती। आप टेस्ट पहचान लेते, आंख में से आप लाइट पहचान लेते, पर्सन पहचान लेते। ईयर में भी जब मैं बात करूंगा तो कान में भी ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहेंगे,
वो अपन सब बाद में देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे सेल्स कैसे रहते हैं, कॉलमनार विद दिस हेयर सेल्स, स्पेशली सीलिया नहीं, सीलिया जैसे रहते लेकिन हेयर सेल बोलने का उनको, दे आर हाईली highly sensitive to change in impulse, to change in concentration, and they get excited on getting stimulus, on getting light, chemicals, smell, sound, etc., and they generate impulse, and that impulse is transmitted to brain, and you will identify the sound, taste, light, etc. So बस इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि कॉलमनार है with neurons, elongated neurons and hair cells at their free end. Okay, so they are present in your eyes, nose, ear and tongue. eyes में रहते हैं ऑप्टिक इपिथेलियम, ठीक है, फोटो रिसेप्टर बोल सकते हैं, फोटो रिसेप्टिव इपिथेलियम बोल सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम नाक में रहते हैं, ऑल्फैक्टरी इज द वर्ड एसोसिएटेड विद नोज, ऑप्टिक ऑप्टिशियन चश्मे वाला, राइट, सो ऑप्टिक वर्ड का मतलब आंख से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी मतलब नाक से रिलेटेड, वैसे ऑडिटरी ऑडियो साउंड कान से रिलेटेड, और गस्टेटरी मतलब गस्टा मतलब टंग, gustatory epithelium is present on tongue. So these are the 4 points areas where this epithelium is present. Okay, eyes पे रहा तो वो विजन में काम करेगा, रिसेप्शन ऑफ लाइट में काम करेगा, नोज वाला स्मेल साउंड के लिए ईयर में रहेगा, और टंग वाला टेस्ट के लिए काम करेगा. फंक्शन समझ में आया? So this is what your sensory epithelial tissue, and last one is your germinal epithelial tissue. Germinal epithelial tissue. This is the 7th one. Germinal epithelial tissue. Germinal means it will help in gamete formation. एक ही फंक्शन रहेगा, gamete formation. So therefore gamete formation कहाँ पे होता? It will occur only in the gamete forming organs, that is testes in males and ovary in female. So इसका स्पेशल कुछ ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने आपको बता दिया था ओवरी के अंदर और टेस्टिस के अंदर. So ऐसा रहते क्या, ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स. शेप याद रखो बस, इनका शेप क्या है, स्पेशलाइज्ड कॉलमनार, और इनका स्पेशल शेप क्यूबॉइडल सेल्स. ओके, दिस सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 or 1 गैमेट. अपन ने सेल डिवीजन में देखे, मेल में रहा तो 4 गैमेट्स बनेंगे, फीमेल में रहा तो सिर्फ 1 गैमेट बनता है एक मदर सेल से. तो क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं, दे कैन अंडरगो मियोसिस. Therefore, they are differently categorized as germinal because they germinate by meiosis. They undergo meiosis to produce gametes, haploid gametes. Okay, so they are present in testes where they produce male gametes by spermatogenesis, and in ovary they produce female gamete by oogenesis, and by meiosis. So they can undergo meiosis. This epithelium can undergo meiosis. Okay, so these are the 7 types of your simple epithelial tissue. Lastly, let's have a short look on your compound epithelium, and the epithelial tissue is over here. Compound epithelial tissue. Compound epithelium is made up of multiple layers of cells. So that cells, they form many layers, and therefore it is called compound epithelium. कंपाउंड इपिथेलियम. अपन ने सिंपल इपिथेलियम के टाइप्स अभी देख लिए, उसके अंदर पूरे 7 टाइप्स थे, उसमें हर बार मैंने सिंगल लेयर ही ड्रॉ किया था. लेकिन अब कंपाउंड इपिथेलियम की बात करूं, सो मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स ऑन वन बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा और उसके ऊपर बहुत सारे सेल्स रहेंगे. सो इसके 2 टाइप्स बनते हैं अपने, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड ईटी, ओके, सीईटी कंपाउंड ईटी, और दूसरा टाइप बनता है ट्रांजिशनल कंपाउंड ईटी मतलब इपिथेलियम. ओके, अब स्ट्रैटिफाइड क्या रहता है, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स. तो इसके अंदर क्या रहता है, जो सेल्स के लेयर्स रहेंगे. सो ये एक लेयर है क्यूबॉइडल की, उसके ऊपर दूसरी क्यूबॉइडल की लेयर, तीसरी क्यूबॉइडल की लेयर. So then like this there are many layers of cuboidal epithelium. Okay, और स्क्वैमस, लास्ट की तो स्क्वैमस होते जाती, या फिर नीचे की लेयर कॉलमनार भी हो सकती, जरूरी नहीं कि क्यूबॉइडल है. सो अब इसमें भी और सब टाइप्स बन सकते, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल. अपने को प्रकार में जाने का नहीं, अपन एक कंप्लीट को एक पार्ट समझ के अगर करने में लगे. सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा और उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स अटैच हैं.
उसमें कॉलमनार क्यूबॉइडल मिक्स भी हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं, सब कॉलमनार, सबके सब क्यूबॉइडल, सबके सब स्क्वामस, कुछ भी हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। देन योर ओरल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा और बकल म्यूकोजा, बकल कैविटी, इसका म्यूकोजा यहाँ पे अपने को स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, कुछ क्लिक हो रहा क्या पैनक्रियाटिक डक्ट लगाने के बाद? जरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल निकालो, प्रीवियस लेक्चर में का क्यूबॉइडल थर्ड टाइप, सेकंड टाइप सिंपल का मैंने वहां पे लिखा के दिया था, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द डक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड द लोब्यूल्स दे कंसिस्ट ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, बराबर है क्या? सो यहाँ पे अब आप बोलेंगे सर ये वर्ड यहाँ पे क्यों ला रहे फिर? सो पैनक्रिएट क्यूबॉइडल एपिथेलियल इज प्रेजेंट इन डक्ट ग्लैंड्स, करेक्ट है, लेकिन इसके डक्ट्स में मल्टीपल लेयर की भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो सकता। सो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आपको स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार ऐसा सॉरी क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। सो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर कौन सा है? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, सिर्फ सिंपल क्यूबॉइडल नहीं है, आपको ऑप्शन में सिंपल क्यूबॉइडल रहेगा, वहां से वो एग्जांपल लगे तो कट कर दो, वो गड़बड़ में मैंने बोल भी दिया होगा आपको, बट एक रूल के हिसाब से ग्लैंड्स के डक्ट में रहता हो तो वो कट कर दो, वहां से अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से जाने का। तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट इज इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, मतलब उसके अंदर से क्यूबॉइडल एपिथेलियल रहेंगे। ये कॉलमनार बन गए ना, तो इनको क्यूबॉइडल बना दो और एक लेयर तैयार कर दो इनके ऊपर, ठीक है। प्लस द लोअर लेयर ऑफ सेल इज जनरली हैविंग न्यूक्लियस, lower level of layer of cell is having nucleus and upper layer is generally without nucleus. So ये जो lower level रहेगी, layer रहेगी cells की, lowest layer, उसको बोलते हैं stratum germinativum, germinativum बोलो मत, शिवम रहेगा वो, stratum germinativum। It can germinate, it can divide by mitosis, तो ये cells divide होके और एक सेल तैयार करेंगे लेयर, तो ये लेयर ऊपर ऊपर ढकेले जाएंगी, ये ऐसे डिवाइड होंगे और ऊपर ऊपर नए लेयर्स तैयार करते रहेंगे। एंड द लास्ट लेयर्स विल बिकम enucleated, they lose their nuclei and they are called stratum corneum, stratum corneum means इसमें न्यूक्लियस है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। The upper layers are without nucleus. फॉर एग्जाम्पल स्किन, अपना जो एपिडर्मिस है स्किन का, सो जो बेसिक एकदम नीचे की लेयर है स्किन की, उसमें न्यूक्लियस रहता, इट कैन अंडरगो माइटोसिस, इट कैन प्रोड्यूस न्यू सेल्स, बट द अपर लेयर इज डेड स्किन, इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स, इट इज मेड ऑफ केराटिनाइज्ड सेल्स, क्योंकि इनके अंदर केराटिन का डिपोजिशन हो जाता। केराटिन इज द प्रोटीन, इट इज रिजिड प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन दैट कैन नॉट बी इजीली डिग्रेडेड। बालों में भी वही प्रोटीन रहता, नेल्स में भी वही प्रोटीन रहता। सो अगर इनमें केराटिन का डिपोजिशन हुआ तो वो हो जाएगा केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम? स्ट्रैटिफाइड रहेगा वो भी, उसके भी मल्टीपल लेयर्स रहेंगे, लेकिन अपर लेयर्स में केराटिन का डिपोजिशन हो जाता, जिससे वो बहुत रिजिड बन जाते, जैसे कि अपने स्किन, स्किन, नेल्स, नेल्स, ओके, हॉर्न्स, एनिमल्स में हॉर्न्स, सिंग, हूफ या फिर हूव्स, घोड़े के, गाय भैंसों के पैर, उनके पैर कैसे रहते, राइट? सो जो ब्लैक एकदम टफ रहते वो बहुत मजबूत रहते। हॉर्न्स, घोड़ा वगैरह जो भी रहेंगे, उनकी स्किन वगैरह, उनके हॉर्न्स वगैरह, सो वहां पे अपने को केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मिलेगा। जबकि अपना जो ओरल म्यूकोजा है वहां पे अपने को केराटिनाइज्ड नहीं रहता, ग्लैंड्स के डक्ट्स वगैरह में केराटिन नहीं रहता, लाइट एकदम वहां पे एकदम लेयर्स रहते मल्टीपल, जिससे ज्यादा रिजिडिटी नहीं आती। सो ये जो लेयर रहती है अपने यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड रहती, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इट इज फाउंड इन योर ओरल म्यूकोजा, यही नम एग्जांपल्स। देन योर रेटिना, रेटिना वहां पे, देन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसोफेगस, इसोफेगस, योर फूड पाइप, इसोफेगस, esophagus, okay, then respiratory trachea,
ट्रेकिया इट इज ऑल्सो नॉन केराटिन, क्योंकि यहाँ पे केराटिन की अंदर इतना कड़क नहीं होना अपने को, जितना कड़क अपने को बाहर जितना प्रोटेक्शन लगता, केराटिन आ जाने से प्रोटेक्शन मिलता, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो केराटिन इसके लिए अपने आउटर पार्ट पे रहेगा, लेकिन इनर पार्ट पे अगर अपने को थोड़ा सा अपने को फ्रिक्शन कम करने का, अपन जब फूड एंगल्फ करते तो फ्रिक्शन होता, हवा एकदम से खींच ले तो फ्रिक्शन हो सकता हवा से, राइट। तो इसके लिए आपके अंदर जो कोई भी म्यूकोजा है, यहाँ के जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ओरल कैविटी में चबाते टाइम फ्रिक्शन होता, जिधर उधर आपको इंजुरी हो सकती, तो वो इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे मल्टीपल लेयर्स रहते सेल्स के, बट दे आर विदाउट केराटिन, वहां पे इतनी जरूरत नहीं केराटिन, दे आर नॉन केराटिनाइज्ड। जहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने का उसको केराटिनाइज्ड कर दो, जहां पे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी चल गया तो वहां पे नॉन केराटिनाइज्ड, लेकिन रहेगा स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स। रीड करो कहाँ पे दिया है इसका डिस्कशन, आपको एनसीईआरटी में स्टेट बोर्ड आपको फोटोज आ रहे थे बाजू में, देखते चलने का फोटोज बराबर आपको प्लस नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, यू विल गेट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जस्ट मॉडिफाइड समवॉट मॉडिफिकेशंस, इट विल मेक ट्रांजिशनल, नाम से समझ में आ रहा है ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल मतलब क्या रहता है, बीच में ट्रांजिशन, कुछ तो भी बीच का रहेगा, बीच का कैसा रहेगा, इसके जो सेल्स रहेंगे वैसे रहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा एक, और उसके ऊपर जो लेयर्स रहेंगे, कुछ लेयर्स ऐसे रहेंगे, कुछ कॉलमनार, कुछ क्यूबॉइडल, अलग अलग शेप साइज के रहेंगे, अलग अलग शेप साइज के, प्लस दे कैन चेंज देयर शेप्स एंड साइजेस, they can change their shapes and sizes, these cells can change their shapes and size, उनका शेप साइज बदल सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है, चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गन्स रहते दैट ऑर्गन्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सम ऑर्गन्स दे आर इंटरनली लाइंड बाय दिस एपिथेलियम एंड दे आर इंटरनल, जैसे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो इधर से आपका एक यूरेटर रहेगा, इधर से एक यूरेटर आया रहेगा, ओके, तो इसके अंदर पूरा यूरिन भराला रहता है, यूरिन जमा होता है, और यहाँ पे मसल रहते, वो मसल अगर ओपन हो गए तो आपका यूरिन फ्लो होके बाहर, बॉडी के बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा से होते हुए। लेकिन ये ब्लैडर के अंदर क्या होता, ब्लैडर में जब यूरिन भरने लगता तो वो यूरिन से ऐसा फूलने लगता, स्वेल होने लगता, मतलब वो एक्सटेंड हो रहा, डिस्टेंशन हो रहा उसमें, डिस्टेंशन मतलब फैलने लगा, और वापस से यूरिन छोड़ने के बाद वापस से नॉर्मल हो जाता, वापस से रिलैक्स हो जाता। सो इससे क्या होता, वहां का जो एपिथेलियम है वो फट सकता, अगर वो डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, डिस्टेंसिबल मतलब जो फूल सकते, फुग्गे के जैसे रहते, बलून के जैसे, डिस्टेंसिबल ऑर्गन, अगर उनके अंदर अपन ने केराटिनाइज डाल दी या फिर स्ट्रेटिफाइड डाल दी तो उनका एपिथेलियम तो फट जाएगा ना। यहाँ पे जो एपिथेलियम रहेगा, अगर वो अपना शेप चेंज नहीं कर सके, इलास्टिक नहीं रहा, इलास्टिक, तो फिर वो एपिथेलियम फट जाएगा। तो इसके लिए वहां पे अपन स्पेशल एपिथेलियम यूज करते, whose cells can change its shape and size during distension of an organ or relaxation of that organ. For example, such epithelium which can change its shape and size according to extension, that epithelium is present in distensible organs. कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये? डिस्टेंसिबल ऑर्गन्स, लाइक योर यूटेरस, फीमेल में माँ का जो थैली रहती, बच्चा जिसमें होता वो भी डिस्टेंसिबल रहता, और डिलीवरी टाइम पे वापस से नॉर्मल हो जाता डिलीवरी के बाद। देन यूरिनरी ब्लैडर, रीनल पेल्विस, किडनी के अंदर की खाली जगह रहती है, एक चेम्बर रहता है जिसमें टेम्पररीली यूरिन भरते जाता, रीनल पेल्विस। डिस्टेंसिबल ऑर्गन्स ऐसी जगह पे तुमको ये मिले, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिथेलियम लोकेशंस वगैरह। लैरिंग्स वगैरह इधर डाल दो, नॉन केराटिनाइज्ड में लैरिंग्स इसके अंदर अपना नॉन केराटिनाइज्ड। लैरिंग्स इज योर साउंड बॉक्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स इज योर कॉमन एरिया। आ करने का घंटी दिखती लटकेली, वो घंटी के पीछे की जो दीवार दिखती है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। वो पूरे एरिया को, चेम्बर को, ऊपर से हवा आती है और इधर से फूड जाता है, वो कॉमन जगह रहती ना, कॉमन स्पेस फॉर एयर एंड फूड, उसको बोलते फेरिंग्स। उसके नीचे लैरिंग्स, ये गला दबा दिए तो आवाज बदल जाती, आवाज ही नहीं निकलती, तो उसके अंदर से जो हवा जाती, हवा गुजरती तो उसके प्लेट्स वाइब्रेट होते, कार्टिलेजेस, और साउंड क्रिएट होता, वो लैरिंग्स। उसके अंदर रहता तुम्हारा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। डिस्टेंसिबल ऑर्गन्स में ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
कंपाउंड लेयर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इपिथेलियम। एक सूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम है, वो सूडो स्ट्रैटिफाइड क्या रहता है वो देख लो, और चैप्टर ये वाला पार्ट खत्म होता चैप्टर का अपना। चैप्टर नहीं खत्म हो रहा अभी से, गड़बड़ नहीं इतनी अपने को चैप्टर फिनिश करने की। लास्ट वन सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिंपल रहता है ये, सिंपल इपिथेलियम। अब नाम से क्या लग रहा है, स्ट्रैटिफाइड है, मतलब कैसा रहेंगे ये स्ट्रैटिफाइड, कैसे इसके लेयर्स रहेंगे। लेयर्स मल्टीपल दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर्स है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। सूडो मतलब फॉल्स और स्ट्रैटिफाइड मतलब दिखेगा मल्टी लेयर, लेकिन रहेगा क्या, सिंपल। दिखेगा मल्टी लेयर लेकिन रहेगा सिंपल। जैसे कि आपने विंड पाइप में कई जगह पे ऐसा रहता, इसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे छोटे छोटे रहते, कुछ है तो बहुत सारे लंबे रहते, कुछ और अलग शेप के रहेंगे, कुछ क्यूबॉइडल रहेंगे, कुछ कॉलमनार रहेंगे, कुछ मीडियम साइज के रहेंगे। किसी का न्यूक्लियस राउंड रहेगा, किसी का एकदम चपटा रहेगा, अलग अलग न्यूक्लियस रहते हैं उनके अंदर, ठीक है। उनसे अपने को ऐसा लगता कि, और ये जो छोटे छोटे सेल्स है, ये सेल्स यहाँ पे फिर म्यूकस सिक्रेट करते, बड़े बड़े सेल्स यहाँ पे माइक्रोविलाई रहते हैं, उनको छोटे छोटे सेल्स यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करेंगे, मतलब मिक्स टाइप का रहेगा इपिथेलियम एक प्रकार से। दिखेगा मल्टी लेयर्ड बट इट विल बी सिंपल इपिथेलियम बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स। सम सेल्स आर secretory goblet cells like goblet cells and some cells have microvilli. So this epithelium is called pseudostratified simple epithelium. For example, it is found in your respiratory tract. It is also found in respiratory tract. और एग्जांपल्स आप ऐड करो, ट्रेकिया वगैरह वहीं पे मिलेंगे ये भी। सो ऐसा मत समझो कि एक ही इपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा ये एरिया में। यहाँ पे आपको म्यूकस वाला भी मिलेगा, क्यूबॉइडल भी मिलेगा, सूडोस्ट्रैटिफाइड भी मिलेगा, कॉलमनार भी मिलेगा। सो इस तरीके से ये एक और एक टाइप है। टाइप नंबर 8 इसको आप बोल के ऐड कर सकते हैं आपके जर्मिनल के नीचे, ठीक है। एडिशनल टाइप सूडो स्ट्रैटिफाइड, दिखेगा स्ट्रैटिफाइड मगर फॉल्स स्ट्रैटिफाइड है। एक्चुअली इट इज सिंपल बिकॉज इट हैज ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट अपीयर लाइक मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। Okay, so this is simple pseudo stratified epithelium, and here all your discussion about simple and compound epithelium is done. पूरे टिश्यू समझ में आएगा आपको, कैसे मल्टीपल सेल्स रहते और कैसे अपना अलग अलग काम करते, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एटसेट्रा। ओके, स्ट्रैटिफाइड का फंक्शन प्रोटेक्शन वगैरह रहेगा, ट्रांजिशनल का फंक्शन भी प्रोटेक्शन वगैरह रहेगा, अल्टीमेटली कंपाउंड का फंक्शन प्रोटेक्शन ही रहता, सो दैट द ऑर्गन गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अपन सेल जंक्शंस वगैरह के बारे में और प्लस एडिशनल नया जो कोई भी पार्ट इसके बारे में कनेक्टेड इश्यू विल स्टार्ट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।